सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग डिफाइनिंग फंक्शंस इन पाइथन पढ़ेंगे। ठीक है। एज यू नो दैट वी राइट प्रोग्राम्स टू डू सर्टेन थिंग्स। फंक्शंस कैन बी थॉट ऑफ एज की डोर्स विद इन अ प्रोग्राम। फंक्शन जो है एक छोटे छोटे से की डोर्स टाइप के बन सकते हैं प्रोग्राम के। A function once defined can be invoked as many times as you need it by using its name without having to rewrite its code. एक फंक्शन जब एक बार डिफाइन हो जाता है तो उसको हम लोग जितने चाहे उतने बार कॉल कर सकते हैं उसके नेम से। फिर से वही कोड लिखने मतलब का ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। ठीक है, उसके बिना ही हम लोग उसको जितने भी टाइम हम लोग इन्वोक करना चाहे कॉल करना चाहे कर सकते हैं। In the following lines we are about to give the general form, that is syntax of writing function code in Python. Before we do that, just remember these things. In a syntax language, items inside angle brackets has to be provided by the programmer. ठीक है, अब से ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर में जो भी आइटम रहता है वो चीज़ प्रोग्रामर को प्रोवाइड करानी पड़ती है। फिर आइटम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इज़ ऑप्शनल, कैन बी ओमिटेड। ये ओमिट भी हो सकता है, यानी कि ये हम लोग मतलब चाहे तो रख सकते हैं और नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं। फिर आइटम्स और वर्ड्स और पंक्चुएटर्स आउटसाइड एंगल ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स हैव टू बी रिटन एज स्पेसिफाइड। भाई ये दोनों के अलावा जो भी रहेगा ना उसको सेम टू सेम हम लोग को लिखना है। अ फंक्शन इन पाइथन इज डिफाइंड एज पर द फॉलोइंग जनरल फॉर्मेट। डेफ लिखना है, फिर फंक्शन नेम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर में पैरामीटर्स डालने हैं। ये आप चाहे डाल सकते हो चाहे नहीं भी डाल सकते हो, और उसके बाद में एक कोलन डालना है। ठीक है, फिर ये फंक्शन स्टॉक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये जो है ये 3 कोड्स डालने होते हैं, चाहे सिंगल कोड्स या डबल कोड्स। तो ये डॉक स्ट्रिंग होती है फंक्शन की, और ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। फिर कुछ स्टेटमेंट्स है आपको डालनी है एज पर योर नीड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसिडर सम फॉलोइंग फंक्शंस डेफिनेशंस गिवन बिलो। एक सम नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें x और y नाम के 2 पैरामीटर्स जाते हैं। एस एक अंदर का वेरिएबल है, यानी कि फंक्शन बॉडी का वेरिएबल है। उसके बाद में वो ऐड करके उसको रिटर्न कर देता है। एक ग्रीट नाम का फंक्शन है जो प्रिंट करता है गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यू नो अबाउट वेरियस एलिमेंट्स इन अ फंक्शन डेफिनेशन, स्टिल लेट अस टॉक अबाउट इट अगेन। लेट अस डाइसेक्ट दीज फंक्शंस डेफिनेशंस टू नो अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कीवर्ड डेफ होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन हो रही है। फिर फंक्शन नेम होता है जिसको यूज़ करके हम लोग फंक्शन को बाद में यूज़ कर सकते हैं। फिर पैरेंथेसिस के अंदर में जो वेरिएबल्स रहती हैं वो पैरामीटर्स होती है इनसाइड पैरेंथेसिस, और लास्ट में कोलन होता है जिससे पता चलता है कि इसको एक ब्लॉक की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये पूरा चीज़ जो है ये फंक्शन हेडर होता है, और उसके अंदर में जो भी चीज़ें आती हैं वो फंक्शन बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, ये इंडेंटेड होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर लेट अस डिफाइन दीज टर्म्स फॉर्मली। फंक्शन हेडर, तो द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन दैट बिगिंस कीवर्ड डेफ एंड एंड्स विद द कोलन specifies the name of the function and its parameters। तो जो पहला लाइन जो होता है फंक्शन डेफिनेशन का, जो कि डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है और कोलन से एंड होता है, जो कि स्पेसिफाई करता है एक फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स, इसको फंक्शन हेडर बोलते हैं।
फिर वेरिएबल्स दैट आर लिस्टेड विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ फंक्शन हेडर, जो वेरिएबल्स फंक्शन हेडर के पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं वो होते हैं पैरामीटर्स। और फंक्शन बॉडी द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और indented statements beneath function header that defines the action performed by the function, यानी कि फंक्शन की फंक्शनैलिटी या फिर जो स्टेटमेंट्स ब्लॉक के अंदर होते हैं या फिर इंडेंटेड स्टेटमेंट्स होते हैं फंक्शन हेडर के नीचे, उसको फंक्शन बॉडी बोलते हैं। द फंक्शन बॉडी may or may not return any value. A function returns a value through a return statement. Example above given sum is returning a value stored in variables, but function greet is not returning a value। ठीक है, a function not returning any value can still have a return statement without any expression or value। Examples below will make it clearer। एक फंक्शन चाहे तो वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और आज मतलब आपको चाहिए तो रिटर्न कर सकते हो कोई वैल्यू या फिर नहीं भी कर सकते हो। और एक फंक्शन में ऐसा एक रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है जिसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हो। ठीक है, मतलब कोई एक्सप्रेशन या वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हो। ठीक है, फिर इंडेंटेशन द ब्लैंक स्पेस इन द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। कन्वेंशन इज 4 स्पेसेस या फिर एक टैब विद इन अ ब्लॉक। ठीक है, जो ब्लैंक स्पेसेस है बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एक ब्लॉक के अंदर वो होता है इंडेंटेशन। ऑल द स्टेटमेंट्स विद इन सेम ब्लॉक हैव सेम इंडेंटेशन। एक ब्लॉक के अंदर में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक ही इंडेंट में होना चाहिए। फिर एक डेफिनेशन है सम ऑफ 3 मल्टीपल्स 1। इसके अंदर में पैरामीटर हम लोग n पास करा रहे हैं। ठीक है, s नाम का वेरिएबल है जिसमें n into 1 प्लस n into 2 प्लस n into 3 कर रहा है, फिर रिटर्न कर रहे हैं s को। ठीक है, यहाँ पे लिखा फर्स्ट वन इज रिटर्निंग द कंप्यूटेड वैल्यू यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो हम लोग कंप्यूटेड वैल्यू है वो रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। फिर डेफ सम ऑफ 3 मल्टीपल्स 2, इसमें भी हम लोग n पास करा रहे हैं। फिर s इक्वल्स टू n इंटू 1 प्लस n इंटू 2 प्लस n इंटू 3, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं s को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड फंक्शन इज प्रिंटिंग द कंप्यूटेड वैल्यू यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सीधे से प्रिंट करा रहे हैं। फिर एक डेफिनेशन है एरिया ऑफ स्क्वायर मेथड की जिसमें a पास करा रहे हैं और ये रिटर्न करता है a स्क्वायर यानी कि a इंटू ए। फिर ये वाला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन, इसमें a और b पास करा रहे हैं हम लोग और ये रिटर्न कर रहा है a इंटू बी यानी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। डेफ पेरीमीटर सर्कल, इसमें हम लोग r पास करा रहे हैं। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है 2 इंटू 3.1459 इंटू आर यानी कि 2 पाई आर, जो कि पैरामीटर या सरकमफेरेंस होता है एक सर्कल का। डेफ पेरीमीटर रेक्टेंगल एल बी, ये 2 पैरामीटर्स हैं, ये रिटर्न करेगा 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि पेरीमीटर देगा हम लोगों को। ठीक है, फिर एक आता है डेफ कोड, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं पास करा रहे हैं, यानी कि जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तब भी हम लोग को कुछ पास कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, फिर फॉर ऑल दीज फंक्शंस डेफिनेशंस try identifying their parts, not as an exercise, just do it casually while reading them। ठीक है, एक बार आप लोग इसको फंक्शन के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना कि ये क्या है। ये कीवर्ड है डेफ कीवर्ड, ये फंक्शन का नाम है, ये जो है पैरामीटर्स हैं और ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाले फंक्शन में कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट हो रहा है। अ फंक्शन डेफिनेशन डिफाइंस अ यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट फंक्शन
फंक्शन डेफिनेशन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में बताता है या डिफाइन करता है। फिर द फंक्शन डेफिनेशन डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन बॉडी, मतलब कि फंक्शन डेफिनेशन जब देखते हैं ना तो सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन में कोई एरर है कि ये देखते हैं, और फंक्शन बॉडी के अंदर में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। दिस गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड और इन्वोक्ड। फंक्शन का बॉडी जो है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। In the following lines we are discussing how to invoke function, but before that it would be useful to know the basic structure of a Python program। तो ये structure of Python program देख लेते हैं, उसके बाद में function को कॉल करना सीखेंगे। In a Python program generally all function definitions are given at the top followed by statements which are not part of any functions। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्राम में जनरली फंक्शन डेफिनेशंस जो हैं वो सबसे टॉप में होती है, उसके बाद में स्टेटमेंट्स होती है जो कि फंक्शंस के पार्ट में नहीं होती है। दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट इंडेंटेड एट ऑल, ये इंडेंटेड नहीं होती हैं क्योंकि ये फंक्शन बॉडी के पार्ट नहीं होते हैं। दीज आर ऑफन कॉल्ड फ्रॉम द टॉप लेवल स्टेटमेंट्स द वंस विथ नो इंडेंटेशन। तो ये जो है इसको जनरली टॉप लेवल स्टेटमेंट्स बोलते हैं जो कि इंडेंटेड नहीं होती हैं। द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम और स्क्रिप्ट फ्रॉम द टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करता है? टॉप लेवल स्टेटमेंट्स जो कि इंडेंटेड नहीं होती है, यानी कि जहाँ से मतलब जो फंक्शन बॉडी के पार्ट नहीं होते हैं उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स हैं। द टॉप लेवल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ द मेन प्रोग्राम। टॉप लेवल स्टेटमेंट्स वो पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम होते हैं। इंटरनली पाइथन गिव्स अ स्पेशल नेम टू टॉप लेवल स्टेटमेंट्स एज __main___। ठीक है, पाइथन जो है ये टॉप लेवल स्टेटमेंट्स को एक नाम देती है, स्पेशल नाम देती है __main___। अब ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 फंक्शन डेफिनेशन है, उसके बाद में टॉप लेवल स्टेटमेंट्स दिए हैं, 2 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब पाइथन नेम्स द सेगमेंट विद टॉप लेवल स्टेटमेंट्स नो इंडेंटेशन एज ___। Python begins execution of a program from the top level statements, that is from __name__। तो Python जो है टॉप लेवल स्टेटमेंट से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन को, यानी कि __main___ से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का। ठीक है, Python stores this name in a built-in variable called __name। That is, you need not declare this variable, यानी कि ये पहले से ही होता है और आपको इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, you can see it yourself in the __main segment of your program if you give a statement like print __name__। ठीक है, Python will show you this name, for example run the following code and see it yourself। जब हम लोग इसको चलाएंगे तो यहाँ पे नेम प्रिंट होगा __name__। ये थोड़ा सा ऑड हो जा रहा है, मैं सिर्फ नेम और मेन बोलूँगा। ठीक है, तो जब हम लोग नेम प्रिंट करने बोलते हैं तो यहाँ पे मेन प्रिंट हो जाता है। ठीक है, नोटिस वर्ड मेन इन द आउटपुट बाय पाइथन इंटरप्रेटर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट। जो नेम हम लोग यहाँ पे करवाए ये वाला लाइन उसका है, यानी कि जो मैं अभी बताया वही चीज़ है। ठीक है, तो बस यार ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। ठीक है, तब तक के लिए बाय।